everyone, welcome back to our channel. This is भारती कौशिक और आज की क्लास में हम इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन पढ़ेंगे। वोकैबुलरी सेक्शन में कुछ फ्रेजेस हम आज सीखेंगे ट्रिक्स के थ्रू या ऐसी बातों के थ्रू जो हम कभी ना भूलें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके रिलेटेड नोट्स या प्रैक्टिस के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर मैं कहती हूँ कि ही इज़ मैन ऑफ लेटर तो मेरा मतलब क्या है? तो देखिए, मैन ऑफ लेटर एक फ्रेज है और हम ये ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं वन हु इज़ हाईली क्वालिफाइड और ही इज़ अ स्कॉलर और ही इज़ वाइस और सेवेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैन ऑफ लेटर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं एक लर्नड पर्सन के लिए जो बहुत ही पढ़ा लिखा है। स्कॉलर उसका सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड या वाइस या सावंत वर्ड हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम आप समझ सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा हम फ्रेजेस को भी याद कर रहे हैं। अब जानते हैं वो ट्रिक कि हम कैसे याद करेंगे। देखिए, मैन ऑफ लेटर का मतलब है पढ़ा लिखा व्यक्ति। और मैंने कहा कि अगर लेटर की बात करें तो लेटर को हम कहते हैं पत्र, और पत्र कौन लिख सकता है? जो पढ़ा लिखा है। तो आपको इजीली याद हो जाएगा मैन ऑफ लेटर। लेटर किसने लिखा? जो बहुत स्कॉलर था, हाईली क्वालिफाइड था, पढ़ा लिखा था। उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ कर दिया? मैन ऑफ लेटर। तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं कि लेटर कौन लिख सकता है? जो पढ़ा लिखा है। तो मैन ऑफ लेटर किसके लिए यूज़ करेंगे हम? हाईली क्वालिफाइड के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, मैन ऑफ वर्ड। अब वर्ड का मतलब यहाँ पे शब्द नहीं है, बात है। अगर हम शब्द की भी बात कर रहे हैं तो देखिए, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि हैंड्स इस तरीके से किया जा रहा है जैसे इसका मतलब है प्रॉमिस। ठीक है, इमेज से आप इजीली समझ सकते हैं इसका मतलब है प्रॉमिस। और मैन ऑफ वर्ड क्या होता है? वन हु कीप्स वंस प्रोमिसेस, जो अपने प्रोमिसेस को पूरा करता है। हु इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, जो अपनी बात को हमेशा पूरी करता है। एक बार जो कह दिया सो निभा दिया। इसके लिए हम कहते हैं कि ही इज मैन ऑफ वर्ड। जो बात उसने कही, जो प्रॉमिस उसने किया, वो उसने पूरा किया। तो वर्ड यानी कि बात, और हम इसे याद रखेंगे इस तरीके से इमेज के थ्रू। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब देखिए, समझेंगे इसे कैसे याद रखेंगे। मैन ऑफ स्ट्रॉ हम उनके लिए यूज करते हैं दोज हु आर कावर्ड, राइट, यानी कि वीक या मीक पर्सन। अब वीक, मीक और कावर्ड ये एक दूसरे के क्या हो गए? यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए। देखिए, कोई व्यक्ति बहुत ही दब्बू प्रवृत्ति का है या डरने वाली प्रवृत्ति का है, ऐसे के लिए हम मैन ऑफ स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं, यानी कि खोखला व्यक्ति। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, मान लीजिए ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, इस ग्लास में इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक है और ये क्या है? स्ट्रॉ है। अब स्ट्रॉ कैसा है? खोखला है। बिल्कुल कैसा है? खोखला है। और कोई व्यक्ति अगर कावर्ड है या वीक है, कमजोर है, इसका मतलब वो व्यक्ति भी कैसा है? खोखला है। तो आपको ऐसे याद करना है कि स्ट्रॉ कैसा होता है? खोखला होता है। कावर्ड पर्सन या वीक पर्सन कैसा होता है? खोखला होता है। तो आप इस तरीके से उसे याद कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, मैन ऑफ एक्शंस। अब मैन ऑफ एक्शंस की अगर बात करें तो ये टर्म, ये फ्रेज हम उनके लिए यूज करते हैं दोज हु बिलीव इन परफॉर्मिंग एक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं वन हु बिलीव्स इन डूइंग रादर देन स्पीकिंग, जो बोलने के बजाय करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हम मैन ऑफ एक्शंस वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए, एक्शन हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक्शन से याद रखना है काम वर्ड, ठीक है। और कोई काम कर रहा है, इसका मतलब वो काम कर रहा है, उसके पास बोलने का टाइम नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो काम करता है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं बोलता, इसका काम बोलता है। इसका मतलब दैट काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन डूइंग द एक्शन रादर देन स्पीकिंग अबाउट इट, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मैन ऑफ आयरन। अब आयरन कैसा होता है? लोहा कैसा होता है? बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है।
और ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दृढ़ निश्चय करे हुए है, जिसकी बहुत स्ट्रांग विल पावर है, मतलब एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। जैसे आपने एक बार ठान लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो चाहिए, मैं कैसे भी करके उसकी तैयारी करूंगा, तो यू हैव दैट स्ट्रांग विल पावर एंड यू विल बी नोन एज मैन ऑफ आयरन। ऐसा व्यक्ति जिसका दृढ़ संकल्प होगा, आप कहीं ना कहीं देखिए एक डोमिनेंस, एक कहीं ना कहीं स्ट्रांग विल पावर आपको दिखाई देगी, और ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे मैन ऑफ आयरन। नेक्स्ट हम देखेंगे मैन ऑफ स्पिरिट। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, तो आप बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हर वक्त एक्टिव रहते हैं, एनर्जी से रहते हैं, तो मैं आपसे कह रही हूं कीप गोइंग, बिल्कुल इसी तरह तैयारी करते रहना, ठीक है, कीप गोइंग, ऐसे ही एंथुजियास्टिक आप रहना, कॉज यू आर द मैन ऑफ स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं, तो स्पिरिट वर्ड आप वहां से याद रखेंगे, किसके लिए, एंथुजियाज्म के लिए, एनर्जी के लिए। इमेज में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दे आर एंथुजियास्टिक, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, और ऐसे लोगों के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैन ऑफ स्पिरिट। अगले पर हम चलते हैं, दैट इज मैन ऑफ अफेयर्स। अब यहाँ पे मैन ऑफ अफेयर्स का मतलब कुछ और ना समझे, यहाँ पे मैन ऑफ अफेयर्स यानी कि ही इज एंगेज्ड इन सो मेनी चॉर्स। दैट मीन्स जो व्यक्ति बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी होता है, उसके पास हर वक्त कोई ना कोई काम होता है, उसके पास, हम कह रहे हैं कि अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन बिजनेस। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन बिजनेस, हर टाइम वो किसी ना किसी से डील कर रहा है, बिजनेस उसका चल रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं ही इज मैन ऑफ अफेयर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं man of the world. अब man of the world is, you can say, one who has lot of experience. अब lot of experience कैसे हुआ होगा, हमने कहा कि बहुत ज़्यादा घूमा होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया होगा, तो हमने यहाँ से इसे रिलेट कर लिया कि बहुत ज़्यादा घूमा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे एक्सपीरियंस है। कहाँ घूमा है, पूरे वर्ल्ड में घूमा है, इसीलिए हमने कहा कि वर्ल्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेल ट्रेवल्ड, या फिर वन हु हैज़ ग्रेट एक्सपीरियंस, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं, मैन इन द स्ट्रीट। अब देखिए, गलियों में कौन घूमता है, आम आदमी। ऐसे याद कर सकते हैं कि गलियों में कौन घूमता है, आम आदमी, यानी कि मैन इन द स्ट्रीट। और हम ये वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब क्या है, आम आदमी, कॉमन मैन की हम बात कर रहे हैं। तो कॉमन मैन को अगर हमें बताने के लिए वर्ड फ्रेज यूज करना है, तो हम कहेंगे ही इज द मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि मैन इन द स्ट्रीट मतलब कॉमन मैन, यानी कि स्मॉल फ्राई। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फटाफट से, मैन ऑफ द मीन्स। अब मीन्स का मतलब क्या होता है, देखिए, मीन्स का मतलब होता है संसाधन। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो संसाधन कौन व्यक्ति एकत्रित कर सकता है, संसाधन वो व्यक्ति एकत्रित कर सकता है जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है, ही इज रिच, ही इज एफ्लुएंट। आप इमेज में देख सकते हैं, ये व्यक्ति बहुत चिल कर रहा है, आराम से रिलैक्स कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। हमने कहा वन हु इज वेल्दी, हु इज एफ्लुएंट, हु इज रिच, ही इज नोन एज मैन ऑफ मीन्स। ऐसे व्यक्ति को जिसके पास संसाधन ही संसाधन होंगे, मीन्स होंगे, जरिए होंगे, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए हमने उसे कहा ही इज मैन ऑफ मीन्स। नेक्स्ट देखते हैं, आज की क्लास के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैन ऑफ पार्ट्स। अब मैन ऑफ पार्ट्स क्या होता है, देखिए, अगर आप में बहुत सारे गुण हैं, यू आर अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, आप हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मैन ऑफ पार्ट्स। कहने का मतलब है मैन ऑफ क्वालिटीज, बहुत ही गुणी व्यक्ति, बहुत ही गुणी व्यक्ति के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मैन ऑफ पार्ट्स। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।